वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट डे 3 के स्टम्प्स तक अगर हम आपको यहाँ बताएं तो न्यूजीलैंड अपनी सेकंड इनिंग में 120 फॉर 3 है और इफेक्टिवली अगर आप इसको देखें तो ये आपको ये लगेगा कि वो 204 फॉर 3 है। यानी कि इससे कबल हमने देखा था कि जो इंग्लैंड है वो अपनी पहली इनिंग में 84 रन की लीड कंसीड कर चुके थे यहाँ पर न्यूजीलैंड को, तो वो ऐड ऑन करें इस 120 में तो आपको नजर आएगा ये 204 है यहाँ पर न्यूजीलैंड वाले इफेक्टिवली, और गेम में वो बहुत ज्यादा अहेड है कंसिडरिंग के जिस तरीके से पिच अप ट्रिक्स प्ले कर रही है और यहाँ पर वो ब्रेक हो रही है। और लास्ट इनिंग यहाँ पर हमें जानते हैं कि जो चेज होगा लास्ट इनिंग का वो यहाँ पर आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। और हम ये देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड अपनी टैक्टिक के साथ बॉल के साथ वो बहुत इफेक्टिवली उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को वहां, और यहाँ पर वो अपनी उस वजह से हम देख रहे हैं कि गेम में इस टाइम पर वो अहेड है। अब यहाँ पर अगर हम गेम को ओवरऑल सम अप करें तो इंग्लैंड आज एक बेहतर पोजीशन में आया था जब उन्होंने आज का दिन और नाइट टोटल से यहाँ पर स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर नेथन स्मिथ के स्पेल की तारीफ बनती है जिस तरह उन्होंने यहाँ पर आके अर्ली ऑन उनके सेटल बैटर्स को आउट किया, उसके बाद यहाँ पर बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई। फिर अगर हम यहाँ नेथन स्मिथ के अलावा अगर हम बात करें तो विलो रॉड कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके लिए उनकी भी यहाँ पर तारीफ बनती है। लेकिन जो यहाँ पर कंकशन साहब आए हैं यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लेयर थिकनर की जगह जिनको बॉल लगी थी तो वो उनके लिए कंकशन सब यहाँ पर जैक फॉक्स आए हैं, उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट्स ली, उन्होंने बहुत क्रूशल यहाँ पर रोल अदा किया 354 पर ऑल आउट करने के लिए यहाँ पर इंग्लैंड को, जो एक टाइम पर लग रहा था कि शायद ये यहाँ पर इवन इस पोजीशन में भी आ जाए कि यहाँ पर लीड ले लें। लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि उन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से हमने ये देखा कि जो इंग्लैंड को फिर लीड कंसीड करना पड़ गई, और एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा लग रहा था कि डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर उनकी टेल ने थोड़ी फाइट की, हैरी ब्रूक का एक 50 आया आज के दिन में, तो उस वजह से वो थोड़ा सा उसको से कहते हैं कंपनसेट करने में कामयाब रहे। हमने देखा ये टेस्ट मैच बड़ा जिसे कहते हैं कि अगर हम कहें कि बड़ा जिसे कहते हैं फ्लिप साइड पर है, कभी एक साइड पे उसका एक टीम का पलड़ा भारी रहता है। एक दिन पे डे 1 कंप्लीटली डोमिनेट किया वहां पर न्यूजीलैंड ने, जिस तरीके से वहां पर उनका एक ओपनिंग स्टैंड था 17 रन का। फिर अगर हम बात करें तो डे 2 की डोमिनेंस वहां पर इंग्लैंड ने दिखाई कि जहां पर उन्होंने आके उनकी जो बकिया विकेट्स थी वो बहुत जल्दी ली, 77 रन पे उनकी बाकी की 6 विकेट्स थी वो वहां पर उन्होंने हासिल की। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने 230 तक उन्होंने रन बना ली सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पे। वहां पर बेन डकेट का एक शानदार 100 था, जेकब बैथल की इनिंग थी। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो उनकी वहां पर बेन स्टोक्स उनके लिए जो कैप्टन है वो बहुत स्टैंड आउट बॉलिंग उन्होंने वहां पर की, तो इस तरीके से वो सेकंड डे उनके नाम रहा था। आज का दिन अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने वहां पर फाइट बैक किया और यहाँ पर एक बहुत शानदार पोजीशन में आ गया कि जहां पर हमने देखा कि उन्होंने वहां पर अगेन आकर उनकी जो लास्ट की विकेट्स थी वो बहुत जल्दी ले ली, और वहां से मैंने आपको बताया कि नेथन स्मिथ ने वहां पर 4 विकेट्स ली, 3 विकेट्स वहां पर विलो रॉड की थी और 3 विकेट्स वहां पर फोक्स की थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर उनको आउट प्ले किया और उसके बाद अपने लिए 84 रन की लीड वहां पर हासिल की और फिर उस पर आगे बिल्ड किया एक अच्छे तरीके से। और यहाँ पर अब हम देखें तो रचिन रवींद्र उनके लिए एक सेटल बैटर खेल रहे हैं, और उनके साथ अगर हम बात करें डैरेन मिचेल खेल रहे हैं। अभी उनके लिए बैटिंग लाइन में यहाँ पर आने उनके बैटर्स आना बाकी हैं, तो वो अच्छी पोजीशन में इस टाइम पर, और यहाँ पर उस लीड को वो बिल्ड कर सकते हैं। और अगर पिच के हवाले से देखें तो टोटल से कहते हैं कि इस तरफ जा रहा है कि जहां पर ये बैट आउट कर लेंगे इंग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पर लास्ट इनिंग जो आसान नहीं होगी तो चेज आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। उनको फिर अगेन वही बात है, वही लफ्ज हम दोहराएंगे कि उनको मिरेकलस इनिंग खेलनी पड़ेगी, आउट ऑफ स्किन जाके उनको यहाँ पर बैटिंग करनी पड़ेगी, और उससे पहले आके ये बकिया 7 विकेट्स लेनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि वो कितना जल्दी इसको ले पाते हैं और फिर अपने लिए क्या टारगेट वो सेटल करवा पाते हैं। तो डे 3 की कहानी कुछ इस तरीके से थी। अब यहाँ पर अगर हम इस मैच को सम अप करें तो पहला दिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की तरफ न्यूजीलैंड की तरफ रहा कि जहां पर उनके ओपनिंग बैटर्स की बात की जाए, टॉम लैथम की और डेवन कॉनवॉय की, उन दोनों ने वहां पर शानदार इनिंग्स खेली थी। 17 रन का उनका स्टैंड था, वो उनके लिए स्टैंड आउट है। दूसरे दिन पे अगर हम बात करें तो बेन डकेट, बेन स्टोक्स और वहां पर हम बात करें तो जेकब बैथल, ये स्टैंड आउट रहा इंग्लैंड के लिए। इन्होंने सेकंड डे को डोमिनेट किया, और साथ अगर आप थोड़ा जोरू ऐड कर लें तो वो भी इस पार्टनरशिप में शामिल थे, जेकब बैथल और जोरू पार्टनरशिप में। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पर स्टैंड आउट किया। आज अगर हम डे 3 पर बात करें तो नेथन स्मिथ में और बेन फोक्स ने न्यूजीलैंड के लिए पहले बॉलिंग में जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस दी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आकर बैटिंग में रचिन रविंद्रन ने उनके लिए यहाँ पर शानदार इनिंग खेली, वो भी नॉट आउट है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो डे 3 न्यूजीलैंड ने जीता और करंटली वो गेम में हेड है और मैच जीतने के लिए यहाँ पर फेवरेट्स हैं। यू नेवर नो कल क्या होता है, कल सेशन हाफ में जल्दी इनको आउट करके फिर इंग्लैंड आगे चेस कर भी जाता है। लेकिन करंटली जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ पर तारीफ करना मैं चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की टैक्टिक्स की, कि जिस तरीके से उन्होंने उसको पहले जैसे कहते हैं कि
नोट किया और फिर अप्लाई करना अलग अलग चीजें होती हैं कि टॉम ब्लेंडल की भी यहाँ पर तारीफ बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने ऊपर आकर कीपिंग की है और वहां पर पुश किया है कि इंग्लैंड के बैटर्स को कि वो क्रीज से बाहर जाकर ना खेल पाए और क्रीज के अंदर रह के खेलें। उसके बाद उनके बॉलर्स की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने भी वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन किया और इस प्लान ने हमने देखा है कि बहुत ज्यादा सक्सेस दी है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को और अंडर प्रेशर किया है वहां पर इंग्लैंड को और विकेट्स लेने में, तो वो इस चीज को बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से कैश इन किया है। तो यहाँ पर नेथन स्मिथ तो यहाँ अगर इस हमने पहले सेकंड टेस्ट में देखा था, यहाँ पर मैट हेनरी ये प्लान ला रहे थे तो वहां पर वो बड़ा सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लास्ट इनिंग में तो हम यहाँ देख रहे हैं वेयर एंड टेयर हो रहा है और ब्रेक हो रही है, तो वहां से जब वो आएंगे तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और वो उनके लिए विकेट टेकिंग जो एक प्लान है वो उनके लिए ऑलरेडी तैयार है। तो इस तरीके से भी बात देखें तो इंग्लैंड के लिए चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ को देंगे। इस वीडियो पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आप, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।